प्यारे दोस्तों, एक वक्त था जब दुनिया की टेक्नोलॉजी पर अमेरिका का कब्जा था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। चीन ने ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जिन्होंने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। उड़ने वाली कारें, पानी पर दौड़ती गाड़ियां और आसमान में दौड़ने वाली ट्रेनें, ये सब अब ख्वाब नहीं रहे, हकीकत बन चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चीन की उन हैरानकुन इजादात की जिन्होंने 2025 में दुनिया को हिला कर रख दिया। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस इजाद की जिसने वाकई दुनिया को हैरान कर दिया, यानी वो उड़ने वाली कार जिसने इंसान के ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। ये कार जमीन पर आम गाड़ी की तरह चलती है, लेकिन जैसे ही आप एक बटन दबाते हैं, इसके पर खुल जाते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ उड़ान भर लेती है। हैरत की बात यह है कि इसमें आपको किसी पायलट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसका पूरा निजाम ऑटोमेटिक है। ये फ्लाइंग कार दो मुसाफिरों के लिए बनाई गई है, जिसके अंदर का डिजाइन शीशे के केबिन जैसा है, जहां आपको 270 डिग्री का वसी नजारा नजर आता है। ये जमीन पर 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती है और उड़ने की सूरत में 35 मिनट तक फिजा में रह सकती है, यानी आप एक शहर से दूसरे शहर का सफर भी आसानी से कर सकते हैं। इसका सबसे हैरानकुन फीचर है इसका डुअल चार्जिंग सिस्टम। जी हाँ, जमीन पर मौजूद चार्जर खुदकार तौर पर उस वक्त चार्जिंग शुरू कर देता है जब कार लैंड करती है, ताकि उड़ने वाले मोड में जाने से पहले बैटरी दोबारा भर जाए। चीन ने इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक कार के तौर पर नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की शहरी नकलो हरकत के तौर पर मुतारिफ करवाया है। अमेरिका में जब इसका प्रोटोटाइप देखा गया तो माहिरीन ने कहा कि यह सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट की दुनिया में इनकलाब है। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं उस हैरत अंगेज इजाद की जो न सिर्फ समंदरों पर बल्कि फिजा में भी तैरती नजर आती है। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोफॉयल जेट स्की फ्लाईवे की। ये आम जेट स्की नहीं, बल्कि एक उड़ने वाली वाटर बाइक है जो पानी के ऊपर सतह से तकरीबन 1 फुट बुलंद होकर तैरती है। इस हैरानकुन इजाद के पीछे डेविड विक्वेज का दिमाग है, जिसने इस मशीन को ऐसा डिजाइन दिया कि ये न सिर्फ रफ्तार में सबसे आगे है, बल्कि माहौल दोस्त भी है। इस जेट स्की की सबसे खास बात यह है कि ये हाइड्रोफाइल टेक्नोलॉजी पर चलती है। जैसे ही रफ्तार बढ़ती है, इसके नीचे लगे हुए धाती बाजू पानी को काटते हैं और पूरी मशीन को ऊपर उठा देते हैं, जिसकी वजह से रफ्तार बढ़ जाती है और सफर इंतहाई हमवार हो जाता है। हैरानकुन तौर पर ये एक चार्ज पर 100 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है और इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 88 किलोमीटर फी घंटा है। इसके अंदर एक जदीद स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम लगा है, जिससे आप तेज रफ्तारी में भी मुकम्मल तवाजुन रख सकते हैं। यहां तक कि अगर आप नए हैं तो भी सिर्फ चंद मिनटों में आप इसे चलाना सीख सकते हैं। दोस्तों, चीन ने इस इजाद को सिर्फ एक वाटर स्पोर्ट्स मशीन के तौर पर नहीं बनाया, बल्कि इसे ग्रीन एनर्जी ट्रांसपोर्ट के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया है। लिहाजा अब वो दिन दूर नहीं जब चीन के साहिली शहरों में आम लोग इसी तरह पानी के ऊपर उड़ते हुए दफ्तर जाएंगे। प्यारे साथियों, हमारी इस फहरिस्त में अगले नंबर पर है एक ऐसी गाड़ी जो देखने में यूं लगती है जैसे किसी कार्टून या ख्वाब की दुनिया से निकली हो। हम बात कर रहे हैं लोर कार की, जो नीदरलैंड के एक तख्लीकी डिजाइनर ने तैयार की। ये गाड़ी अपनी अनोखी शक्ल और हैरत अंगेज बनावट की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। ये आम गाड़ियों की तरह नहीं, बल्कि चौकोर और सीधी लकीरों से बनी हुई है। इसका ढांचा 12 शीशे जैसे मजबूत तख्तों से बनाया गया है, जो लोहे के एक फ्रेम पर लगाए गए हैं। इस गाड़ी का सबसे अनोखा पहलू यह है कि इसके दरवाजे नहीं होते, बल्कि जब आप अंदर बैठना चाहें तो पूरी गाड़ी की बाड़ी ऊपर उठ जाती है, जैसे किसी रॉकेट का दरवाजा खुल रहा हो। अंदर सिर्फ 2 सीटें हैं, एक ड्राइवर के लिए और दूसरी उसके पीछे बैठने वाले के लिए, बिल्कुल हवाई जहाज के अंदाज में। इसका स्टीयरिंग भी आम गोल नहीं, बल्कि 6 कोनों वाला है और इसकी कंट्रोल के सारे बटन्स एक तरफ लगे हुए हैं। रफ्तार के लिहाज से यह गाड़ी तेज नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर फी घंटा चल सकती है। लेकिन याद रखिए कि यह गाड़ी रफ्तार के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि ये एक फन पारा है, एक ऐसा नमूना जो ये दिखाता है कि मुस्तकबिल में गाड़ियां सिर्फ लोहे से नहीं, बल्कि हल्के शीशे जैसे मादों से भी बनेगी। ये गाड़ी इतनी मुनफरिद थी कि इसे यूरोप के बड़े डिजाइन अवार्ड से नवाजा गया और फिर अमेरिका के मशहूर गाड़ियों के अजायब घर में नुमाइश के लिए रखा गया। बाद में यह नीलाम हुई और इसे दुनिया के चंद मशहूर कलेक्टर्स ने खरीद लिया।
प्यारे प्यारे साथियों, अब चलते हैं हमारी इस फहरिस्त में अगले नंबर की तरफ, जहां रफ्तार इंसान के ख्वाबों से भी आगे निकल चुकी है। यहां बात हो रही है चीन की हाइपरलूप कैप्सूल ट्रेन की। एक ऐसी ट्रेन जो हवा के अंदर दौड़ती है, बगैर पटरी के, बगैर शोर के, और इतनी तेजी से कि देखने वाला पलक झपकने में इसे गायब होता देखे। यह हैरानकुन मंसूबा चीन के उन साइंसदानों ने बनाया जिन्होंने फैसला किया कि अगर हवाई जहाज आसमान में उड़ सकते हैं तो ट्रेनें खला जैसे रास्तों में क्यों नहीं दौड़ सकती। इस ट्रेन का रास्ता दरअसल एक लंबी बंद नाली की शक्ल में है, जिसके अंदर हवा बिल्कुल खत्म कर दी गई है ताकि रगड़ या मज़ाहमत ना हो, और जब मज़ाहमत खत्म हो जाए तो रफ्तार का कोई अंत नहीं रहता। दोस्तों, ये हाइपरलूप ट्रेन 175 किलोमीटर का सफर सिर्फ 15 मिनट में तय कर लेती है। पहले यही फासला 3 घंटे में मुकम्मल होता था, मगर अब सिर्फ एक चाय पीने के वक्फे में आप एक शहर से दूसरे शहर पहुंच सकते हैं। इसकी रफ्तार 999 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचती है, यानी कि आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा। चीनी इंजीनियर्स ने तजुर्बाती तौर पर इस ट्रेन को एक 2 किलोमीटर लंबी नाली में दौड़ा कर देखा, और जब रफ्तार 620 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंची तो पूरी दुनिया के माहिरीन हैरान रह गए। अमेरिका, जापान और यूरोप के माहिरीन बरसों से ऐसी रफ्तार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कामयाब सिर्फ चीन हुआ। यह ट्रेन ना सिर्फ तेज है बल्कि मुकम्मल तौर पर बिजली से चलती है। इसके अंदर कोई इंजन, कोई धुआं, कोई शोर नहीं है। बस एक खामोश गोली की तरह यह अपने रास्ते पर दौड़ती है, और यही खामोशी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। चीनी हुकूमत ने ऐलान किया है कि मुस्तकबिल में इस निजाम को बड़े शहरों के दरमियान आम कर दिया जाएगा, ताकि हवाई जहाजों की जगह ये ट्रेन ले सके। और ये वो मकाम है जहां चीन ने ना सिर्फ रफ्तार बल्कि सोच की भी हद बदल दी है। और प्यारे प्यारे दोस्तों, सबसे आखिर में बात करते हैं उस इजाद की जिसने दुनिया के मशहूर कारसाज इदारों को भी पीछे छोड़ दिया। हम बात करें यामाहा मोटोराइड की, जो एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो ना सिर्फ चलती है बल्कि अपने मालिक को पहचानती भी है। ये वो दौर है जहां मशीन और इंसान के दरमियान फासला खत्म हो चुका है। यामाहा की ये मोटरसाइकिल किसी आम गाड़ी की तरह नहीं है। ये अपने सवार को देखकर खुद पहचान लेती है, उसके इशारों, हरकत और आवाज को समझती है, और उसी के मुताबिक अपना तवाजुन कायम रखती है। अगर सवार हाथ छोड़ दे तब भी ये गिरने नहीं देती। हैरत की बात यह है कि ये खुद ब खुद पार्क भी हो जाती है, और अगर आप इसे बुलाएं तो ये आहिस्ता आहिस्ता चलकर आपके पास आ जाती है। इसमें मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नस्ब की गई है, जो मोटरसाइकिल को एक जिंदा साथी बना देती है। इसके सामने लगी स्क्रीन आपके चेहरे के तासुरात देखती है, आपके मूड को पहचानती है, और अगर आप गुस्से में हैं तो खुद ब खुद रफ्तार कम कर देती है। ये मोटरसाइकिल बातें नहीं करती, मगर अपने अंदाज से एहसास दिलाती है कि यह सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं बल्कि एक समझदार मशीन है। और दोस्तों, यही वो मोड़ है जहां चीन और जापान जैसे एशियाई ममालिक ने मगरिब को वाज़े पैगाम दे दिया है कि अब टेक्नोलॉजी का मरकज एशिया है, ना कि अमेरिका। अब गाड़ियां सिर्फ चलने का जरिया नहीं रही, बल्कि एक ऐसी जिंदा टेक्नोलॉजी बन चुकी हैं जो इंसान के जज्बात, मौसम और हालात के मुताबिक खुद को बदल लेती है। और यही वो लम्हा है जहां दुनिया ने मान लिया कि 2025 के बाद आने वाला जमाना चीन और इसके इत्तेहादी ममालिक का है, क्योंकि जब बाकी दुनिया ख्वाब देख रही थी तब एशिया ने इन ख्वाबों को हकीकत में बदल दिया था। और यही वो हकीकत है जिसने अमेरिका को पहली बार खामोश कर दिया है।